नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, हमने घड़ी की पहली क्लास में हमने बात कर ली थी कि घड़ी में 90 डिग्री का कोण कब बनता है, 180 डिग्री का कोण कब बनता है, 360 डिग्री का कोण कब बनता है। और इसके बाद में अपनी मेन बात रह गई थी कि घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। यानी कि 7:20 हुई है तो दोनों सुइयों के बीच में कौन सी घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। एक बात रह गई थी अपनी, दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक समय क्या दिखाई देगा, या वास्तविक समय को अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखे तो क्या समय दिखाई देगा। इसके अलावा अपनी एक बात रह गई थी कि वास्तविक समय अगर कितना, मतलब मान लो 9 बजे है तो जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। तो हम तीनों बात कर लेते हैं। देखिए, घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र मिलता है 11/2 गुणा m माइनस 23 गुणा h, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 23 गुणा h माइनस 11/2 गुणा m। h का m का मतलब हुआ मिनट, h का मतलब हुआ घंटा, यहाँ पे भी h का मतलब क्या हुआ घंटा, और यहाँ पे m का मतलब मिनट। तो देखिए 11/2 गुणा m यानी मिनट। सब सोचते हैं कि अब देखते हैं 7:20 पर अपना एक प्रश्न बनता है कि 7:20 पर घंटे व मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए अपने क्या है कि 7 बजकर, यानी घंटे कितने हैं 7 है, और मिनट कितने हैं 20 है। तो घंटे की जगह घंटा लिख दो और मिनट की जगह मिनट लिख दो। तो 11/2 गुणा मिनट कितने हैं 20 माइनस 30 गुणा 7, घंटे कितने हैं 7। तो इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 10 दुआ 20। ठीक है, 10 को 11 से गुणा करने पर 110 माइनस 7 या 21, 210। तो ये कितने आ गए 100, किसके माइनस के। लेकिन याद रखना, ये जो सवाल करते हो आप घंटे व मिनट वाली सुइयों के मध्य अगर कोण निकालते हो तो इसमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता है। अपने को क्या मिल गया कि इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है 100 डिग्री का। इससे आधार पर निकलता है -100। अगर अपन देखते हैं 30 गुणा h माइनस 11/2, तो 30 गुणा h कितना है 7 माइनस 11/2 गुणा कितने मिनट है 20 है। तो 2 एकम 2, 10 दुआ 20, तो 7 या 21, यानी 210 माइनस 110 बराबर 100 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा 100 डिग्री का। ये हुई अपनी बात कौन सी, घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने की। ठीक है, तो देखते हैं इसका मैं सूत्र लिख देता हूं। कि इसका है 11/2 गुणा m माइनस 30 गुणा h, या फिर ये सूत्र बन सकता है 30 गुणा h माइनस 11/2 मिनट। आपको कोई भी समय दे, मान लो हमने यहाँ पे 7:20 माना था, अब मान लो आप 8:40 पर, तो 8:40 पर तो इसमें से निकालो या इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं है घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच अगर आप कोण ज्ञात करते हैं तब। तो देखिए ये देखिए 30 गुणा h कितना है 8 घंटे है ना, माइनस 11/2 गुणा कितने मिनट हो चुके हैं 40। तो ये हो गया 8 या 24, 240 माइनस 2 एकम 2, ये हो गया 20, और 11 को 20 से गुणा करते हैं तो कितने 220 माइनस 240 में से 220 निकाले तो कितने डिग्री का कोण बन गया 20 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का 20 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इस आधार पर भी अपन कर सकते हैं, ये 11/2 गुणा 40 मिनट माइनस 30 गुणा 8 घंटे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 20, इसको गुणा करेंगे तो 220 माइनस 8 या 24, 240 बराबर आ गई माइनस के 20। मैंने आपको बोला था कि माइनस प्लस का यहाँ पे कोई रोल नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी कितने डिग्री आ रहा है 20 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना डिग्री आ रहा है 20 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच से कोण ज्ञात करने के लिए हमें याद रखना है, एक बार और देख लो, याद रखना है क्या 11/2 m माइनस 30 h या गुणा h। ठीक है,
या इसको रख लो 30 गुणा h माइनस 11/2 गुणा m, ये हो गया इसका। अब देखते हैं अपन क्या, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और वास्तविक समय। सवाल ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपको कि किसी घड़ी में वास्तविक समय 7:40 है, तो दर्पण प्रतिबिंब में समय बताइए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें एक ही बात होती है, हमेशा याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब पूछो चाहे वास्तविक समय पूछो, इसमें से क्या करना है, हमें निकालना है 11:60 में से ये समय क्या कर देना है, माइनस कर देना है, या 23:60 में से निकाल देंगे, हमें पता चल जाएगा। देखिए 11:60 में से निकालता हूं, 11:60 में से कितने निकालने, 7:40। तो 60 में से 40 गए कितने, 20, और 11 में से 7 जाने पर कितने, 4:20। तो हमें पता चल गया है कि किसी घड़ी में वास्तविक समय 7:40 है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, 4:20 का समय दिखाई देगा। ठीक है, अगर 7:40 की जगह अपने पास हो 11:45, कितने, 11:45, तो हम 11:60 में से भी निकाल सकते हैं और 23:60 में से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 11:60 में से 11:60 में से 11:45 निकालेंगे, तो ये कितने बचे, 15, और यहाँ पे कितना आया, 00। याद रखना 00 का मतलब होता है 12 बजे हैं, क्या 12 बजे हैं। या फिर हम 23:60 में से निकालते हैं, किस में से, 23:60 में से। ये देखिए 23:60 में से 60 में से 45 गए, कितने बचे, 15, और ये क्या है, 13 में से 3 में से कितने गए, 3 में से एक गया 2, और 2 में से एक गया 12, 12:15। ठीक है, किसी घड़ी में वास्तविक समय पूछा जाता है या दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो हमें हमेशा याद रखना है 11:60 या 23:60 में से घटा देंगे। अगर कोई संख्या 11:60 में से नहीं घटे, तब क्या घटाएंगे, 23:60 में से। अगर 23:60 में से आप देखिए, ये घटाकर देखते हैं, 7:40, ये आ गया 23:60। तो आपको पता है 60 में से 40 गए 20, तो ये क्या है, 23 में से 60 घटाने पर कितने बचते हैं, 23 में से 60 घटाने पर बचते हैं अपने 16, कितने, 16। अब आपको पता है कि घड़ी में कितने बजते हैं, 12, और 12 के बाद में कितने अंक हो गए, 13, 14, 15, 16, 4 अंक हो गए। तो यानी इसका मतलब हो गया कितने बजे हैं, 4:20। ठीक है, ये तो हो गया वास्तविक समय। अब इसकी जगह मैं लिख देता हूं क्या, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। किसी घड़ी में, घड़ी के दर्पण, देखो किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 11:45 बजे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तविक समय बताइए। ये हो गया अपना एक सवाल। देखिए वास्तविक समय पूछे या दर्पण प्रतिबिंब पूछे, निकालना किस में से है, 11:60 में से या 23:60 में से, यही बात रहेगी, सेम की सेम, याद रखने योग्य बात है। इसके बाद में देखते हैं हम, इसके बाद देखते हैं जल प्रतिबिंब या वास्तविक समय। इसका मतलब है, ये जो आप मैंने एरो लगाया है, इसका और इसका, यानी दोनों की एक ही बात है, चाहे आपको जल प्रतिबिंब पूछे चाहे वास्तविक समय पूछे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 17:90 घटाने, 17:90 में से घटाने, 17:90 या 18:30। कैसे, 17:90 का क्या मतलब हुआ, 17 ये घंटे हो गए, 90 मिनट हो गए। तो याद रखना 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा और जुड़ गया, कितना होगा, 18 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, 18:30 में से घटाओ या 17:90 में से घटाओ, बात एक ही। इसके लिए हम सवाल बनाते हैं, कोई भी सवाल मान लो, क्वेश्चन बनाएंगे, किसी घड़ी में 7:15 हो रही है, तो जल प्रतिबिंब में समय बताइए, क्या समय बताइए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7:15 कौन सा समय है, ये वास्तविक समय है। कौन सा? 7:15 वास्तविक। हमें बताना है क्या है, जल प्रतिबिंब। तो हमें क्या करना है, 17:90 में से घटाओ या 18:30 में से घटाते हैं कितने, 7:15। 30 में से 15 गए, कितने बचे, 15। और 8 में से 7 गया, एक एक, कितने बजे हैं भाई, 11:15। अब बोल दो कि सर हम तो यहां से 17:90 में से घटाएंगे, घटा लो भाई, 17:90 में से घटा लो, कितने, 7:15। ठीक है, 90 में से 15 गए, कितने बचे, 75। और यहाँ पे कितने बचे, 10। तो आपको पता है 75 मिनट होते नहीं, किसी भी घंटे में नहीं होती है। तो 1 घंटा 60 मिनट का, तो ये 60 मिनट इस साइड आई, तो कितने बज गए, 11। और ये यहाँ पे कितने मिनट बची, 15। 60 निकलते कितने मिनट बचे, 15। तो 11:15। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसी में एक और सवाल देख लेते हैं। 7:15 की जगह आप लिख दो, कुछ भी लिख दो। मान लो आपने लिख दिया सर मैं तो लिखूंगा 12:45। क्या 12:45 हो रही है, तो जल प्रतिबिंब में समय बताइए। तो 12:45 को हम क्या करेंगे, 18:30 में से घटेगा नहीं, क्योंकि ये 45 ज्यादा है, तो हम किस में से घटा लेंगे, 17:90 में से घटा देंगे। 17:90 में से 12:45, 90 में से 45 मिनट गई, तो कितने बचे, 45 मिनट। ठीक है, और 17 में से 12 गया, तो कितना बचा, 5। तो समय क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 5:45। बात आई समझ में। इसके अलावा देखिए, यदि किसी घड़ी के, ये यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, किसी घड़ी के जल प्रतिबिंब में 8:54 है, तो वास्तविक समय बताइए। तो वास्तविक समय बताइए भाई, समय बताइए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही हुआ कि ये सेम ही कंडीशन लागू होगी 18:30 या 17:90 वाली। ठीक है, तो ये क्या, किसमें से घटाएंगे, 17:90 में से घटाएंगे कितने, 8:54। ठीक है, तो ये कितने बचे, 90 में से 54 गए, कितने बचे, 6 और 3, 36 बचे। और यहाँ पे कितने बचे, 17 में से 8 जाने पर, 17 में से 8 जाने पर कितने बचते हैं, 9। तो 9:36 है क्या वास्तविक समय। वास्तविक समय है 9:36 तो इसके बाद में देखिए कि आप लोगों को पता हो गया कि जल प्रतिबिंब या वास्तविक समय, दोनों में से कुछ भी पूछे आपको एक चीज तो दी हुई मिलेगी, या चाहे जल प्रतिबिंब दिया हुआ हो, चाहे वास्तविक समय। वास्तविक समय दिया होगा तो आपको पूछेगा जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब के लिए आपको पता है कि 17:90 या 18:30 में से घटाने हैं। और अगर आपको वास्तविक समय पूछा है जल प्रतिबिंब देखकर, तो आपको क्या करना है, यही करना है, सेम का सेम करना है, कुछ भी बदलाव नहीं करनी है। ठीक है, तो आगे देखिए, दोनों तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी। घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच यदि कोण ज्ञात करना हो कि कितने डिग्री का कोण बनाए, तो आपको मैंने बता दिया कि 11/2 को मिनट से गुणा करके माइनस कर देंगे 30 गुणा घंटे को, यानी ये मिनट है तो ये क्या है, घंटा है। या फिर कर देंगे 30 को घंटा से गुणा करके और 11/2 को मिनट से गुणा करके माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर माइनस में उत्तर आता है तो भी आपका उतना ही डिग्री का कोण बनेगा, और प्लस में आता है तो भी उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक समय पूछे चाहे कोई सा भी समय पूछे, आपको क्या करना है, 11:60 में से निकाल देना है। अगर 11 से बड़ी कोई संख्या होती है तो किस में से निकाल देंगे, 23:60 में से माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जल प्रतिबिंब और वास्तविक समय इन दोनों के बीच में कुछ भी पूछे, तो आपको हमेशा याद रखना एक बात कि 17:90 में से घटा देंगे या 18:30 में से घटा देंगे। ऐसा क्यों है, 17:90 होना भी 18:30 है, क्योंकि ये 90 मिनट हो गई, 60 मिनट से साइड जाएगी तो 17 1 घंटा आ जाएगा इस साइड। ठीक है, 18 कितने मिनट बचेगी, 30 मिनट। ठीक है, ये तीनों बात हो गई, आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, आगे इसके बारे में प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, यदि घड़ी में 6:15 बजे हैं तो सामने रखे दर्पण में क्या
समय दिखाई देगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये 6:15 बजे है, यानी कि ये क्या है, वास्तविक समय है। पूछ क्या रहा है, दर्पण में समय पूछ रहा है। तो हमें पता है कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए किस में से घटा देंगे, 11:60 में से या 23:60 में से। तो देखिए ये 11 से छोटा है तो इसको घटा देंगे 6, ये 11:60 में से 6:15 घटाएंगे तो ये कितने बजे, 45, और 11 में से 6 गए कितने, 5। तो हमें दर्पण प्रतिबिंब का उत्तर कितना मिला, 5 बजकर, दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, 5:45। और अगला देखिए दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 2। यदि एक घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में 2:45 बजे हैं तो वास्तविक समय क्या है। देखिए इसमें पूछा क्या है, दिया क्या है, दर्पण प्रतिबिंब दे दिया, और समय पूछा क्या है, वास्तविक समय पूछा है। अब रही बात 2:45 की, तो 2:45 कितने होते हैं, पौने का मतलब 15 मिनट कम, किसमें से, 3 बजने में से। पौने का अर्थ ये होता है कि 15 मिनट कम होती है, किसमें से, 3 बजने में से। या कोई भी आ गया, अगर यहाँ पे 2:45 होते तो 15 मिनट कम होते, कितने बजने में से, 2 मिनट। तो 2:45 का मतलब हुआ कि 15 मिनट कम है, 2 बजकर कितने मिनट हुए, 45। यानी दर्पण प्रतिबिंब में 2:45 बजे हैं, तो वास्तविक समय क्या है। तो हमें घटाना किसमें से है, 11:60 में से 2:45 घटा देंगे। 60 में से 45 गए कितने बचे, 15 मिनट, और 11 में से 2 गए तो कितने, 9। यानी यदि एक घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में 2:45 बजे है, यानी 2:45 हुई है, तो वास्तविक समय क्या होगा, 9:15। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, 3 नंबर। यदि एक घड़ी में 9:40 बजे है, 9:40 है, यानी बजे हैं, तो जल प्रतिबिंब बताइए, जल प्रतिबिंब में समय बताइए भाई, समय बताइए। देखते हैं क्या दिया है, एक घड़ी में 9:40 बजे हैं, ये वास्तविक समय दे दिया, और पूछा क्या है, जल प्रतिबिंब में समय पूछा है। तो इसमें से क्या कर देंगे, 17:90 में से या 18:30 में से घटा देंगे। तो ये घट रहा है किसमें से, 17:90 में से, तो 9:40 घटा देंगे। तो 90 में से 40 गए कितने बचे, 50 मिनट, और 17 में से 9 गए कितने बचे, 8। यानी जल में समय क्या दिखाई दे रहा है, जल प्रतिबिंब में 8:50। अब कोई बोल देगा कि सर हम तो इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटा लो भाई, 18 में से 18:30 में से 9:40 घटाएंगे, तो आपको पता है कि 30 में से 40 नहीं घट रहे। तो क्या करेंगे, यहां से एक हासिल लेंगे, ये क्या है, घंटे, और ये क्या है, मिनट। तो ये एक हासिल देगा अपने पास से, ये 18 क्या देगा, एक हासिल देगा। एक हासिल दे तो ये कितना बच जाएगा, 17। और एक हासिल का मतलब 1 घंटा चला गया, किस साइड, 30 वाली साइड। 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60, और ये कितने मिनट है, 30, और 60 और 30 मिलकर कितने हो गई, 90 मिनट। तो अब ये एक हासिल दी हुई है, 17:90 में से क्या घट रहा है, वापिस 9:40 घट रहा है, तो 8:50 आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर सवाल। इसमें है, ये बोल रहा है कि 4 बजे घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा। तो हमें पता है कि घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कोण निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, 11/2 गुणा m माइनस 30h, या 30 गुणा h माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो 4 बजे का मतलब क्या हुआ, 4 ऐसे बजते हैं, 4 बजे। तो 30 की जगह हम 30 रख दिया, और घंटे की जगह क्या लिख दिया, 4, और माइनस 11/2 गुणा कितने मिनट हुई है, 0। तो कोई भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर क्या आ जाता है, 0।
4 या 12, 120 माइनस 0, तो कितने उत्तर आ गए? 120 डिग्री। यानी 11/2 को हम किससे गुणा कर रहे हैं? 0 मिनट से, m यानी मिनट, 0 मिनट से गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ गया? 0। तो 0 आते ही कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 120 डिग्री। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो ये बता दूं कि आपकी घड़ी है 12 बजे, 6 बजे, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। इसमें कितने बजे बता रहे हैं? ये बोल रहा है कि 4 बजे है। कितने बजे? 4 बजे। और 4 बजे ये 2 मिनट वाली सुई होती है वो कहां होती है? 12 की तरफ। 1 घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का। यहाँ पे भी 30 का, यहाँ पे भी 30 का और यहाँ पे भी 30 का। 30 का कितनी बार हो गया? 30 का हो गया 4 बार। कितनी बार हो गया? 4 बार। तो ये 4 बार हो गया, मतलब यहां से यहां तक का कोण कितने डिग्री का हुआ? 120 डिग्री का। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। 3:30 पर घंटे व मिनट वाली सुई या सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? देखते हैं, यही सवाल रहेगा। तो 30 गुणा h की जगह ये 30 गुणा h की जगह क्या आ जाएगा? 3 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितने हैं? 30। काटेंगे भाई, 2 एकम 2, 15 दुआ 30। तो इसको इससे गुणा करने पर कितने हुए? 90। 15 को 11 से गुणा करने पर 5, 165। कितने हुए? 75 डिग्री। कितने? माइनस के 75 डिग्री। इसमें क्या किया हमने? 30 गुणा एम एच, 30 गुणा एच माइनस 11/2 गुणा एम, ये सूत्र लगाया, ये सूत्र लगाया। इसी से हम उल्टा लगा देते हैं, 11/2 गुणा एम माइनस 30 गुणा एच। तो 11/2 गुणा एम कितने हैं? 30 मिनट, 30 माइनस 30 गुणा एच 3 बजे, एच यानी घंटा। घंटा कितना बजा है? 3 बजे। तो इसको काटेंगे तो 15, इसको गुणा करेंगे तो 165 माइनस 3 या 9, 90 डिग्री, यानी कितने आया? 75 डिग्री। यहाँ पे माइनस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस में आ रहा है। तो मैंने आपको बोल दिया है पहले ही कि माइनस प्लस का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको डिग्री का कोण निकालना है, डिग्री माइनस में आई या प्लस में आई, आपको सेम मिलेगी दोनों साइड से। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 5 व 6 बजे के मध्य घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा? ठीक है। इसमें क्या है, इसके लिए भी अपने को एक सूत्र मिला हुआ है कि इसमें एक सूत्र होता है बजकर, ठीक है, बजकर 60/11 गुणा बजकर, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं h 60/11 गुणा h। बजकर कहां? 5 बजकर, यानी आपको पता है कि 90, ये जो 360 डिग्री का कोण है ये 5 बजे के बाद में बनेगा और 6 बजे से पहले बनेगा। तो इसमें 6 तो बजेगा ही नहीं, कहीं पे नहीं बजेगा। तो कितना बजेगा? 5। तो हम 5 की जगह 5/60/11 गुणा बजकर की जगह सेम ही रहेगा। देखो सेम है, सेम है, दोनों एक जैसे है तो एक जैसे ही रहेगा। तो ये क्या हुआ? इसको गुणा कर देते हैं, 6 पंजा 300। 5 देखिए 5/300/11। अब 300 में किसका भाग देंगे? 11 का। ये 300, 11 दुआ 22, बचे कितने? 8, उतारा 0, 11 7 77, कितने? 77, बचे कितने? 3। तो इसमें समय क्या हो गया भाई? इसमें समय आएगा कि 5/27 सही, 5/27 सही 3/11। 5/27 सही 3/11 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री या 360 डिग्री। कि ये सुई है, ये तो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है।
यानी घंटे व मिनट वाली सुई दोनों क्या आ जाती है एक जगह, तभी तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है 0 डिग्री का। और 360 डिग्री का मतलब यही हुआ कि यहां से चली और वापिस आके यहीं पे आ गई, दोनों मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने डिग्री का कोण बना लिया 360 डिग्री का। और फिलहाल कितने डिग्री का कोण बन रहा है तो 0 डिग्री का, यानी एक दूसरे के ऊपर है। तो याद रखना हमें हमेशा 360 डिग्री का कोण निकालने के लिए हमें क्या करना है, बजकर यानी h 60/11 गुणा h यानी सेम रखना है, जो पहले समय दिया होगा वही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 व 10 बजे के बीच घंटे व मिनट वाली सुइयां कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक, चेक करते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या है, विपरीत का मतलब हो गया ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी 180 डिग्री का, यानी एक दूसरे के विपरीत, एक का ऊपर मुंह एक का नीचे मुंह, या एक का इस साइड एक का उस साइड। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या है, बजकर 60/11 गुणा बजकर +-6 लिखा। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है, एक दूसरे के विपरीत बोल दो या 180 डिग्री का कोण बोल दो। तो यहाँ पे कितना बचा, 9 60/11 गुणा 9 -6। ठीक है, माइनस का क्या मतलब हुआ, यानी अगर 6 से बड़ी संख्या है तो क्या कर देंगे, ये अगर ये आगे वाली संख्या 6 से बड़ी तो माइनस कर देंगे, तो 6 से छोटी है तो प्लस कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, 9 में से 6 गए 3, 9 बजकर 60/11 गुणा 3, तो ये क्या हुआ 9 बजकर 180/11, इन दोनों को गुणा करने पर 180 आया। 180 में कितने का भाग देना है, अभी 180 में 11 का भाग देना है, 11 एकम 11 7 11 छका 66, बच्चे कितने 4। तो ये कितने बजे, 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर 9 व 10 बजे के बीच घंटे व मिनट वाली सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी, तो 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर बनाएगी। ठीक है, इसके अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 7 व 8 बजे के मध्य घंटे व मिनट वाली सुइयां कितने बजे लंबवत होगी, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, क्या 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री कोण के लिए हमारे पास एक सूत्र है, बजकर, ठीक है 60/11 फिर बजकर की जगह सेम आएगा +-3। ठीक है, तो बजकर यानी कितने बजे है 7, 60/11। ठीक है, फिर क्या है 7 -3, एक तो ये लिख दिया मैं, एक और लिख देता हूं 7 बजकर 60/11 गुणा 7 +3। ये क्या क्यों लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है कि एक बार हमने प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, 3 में 2 बार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, जबकि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार और 360 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 ही बार बनता है। ठीक है, यहां पर करते हैं हम 7 बजकर 60/11 गुणा 7 में से 3 गए 4। ठीक है, 7 बजकर ये कितना हुआ 240/11, तो 240 में कितने का भाग देंगे 11 का, 11 दूआ 22 बचे 2, 11 एकम 11 बचे कितने 9, तो ये हो गया 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, या दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी लंबवत। कब, एक बार तो इस समय, एक बार और देखते हैं 7 बजकर 60/11 गुणा 7 और 3 10, 60 को गुणा करते हैं 10 से, तो 7 बजकर कितने 600/11, 600 में 11 का भाग देते हैं, 600 में कितने का भाग देंगे 11, 11 5 55 बचे 5 उतारा 0, 11 चौका 44 बचे कितने 6। ये कितने बज गए 7 बजकर 54 सही 6/11,
इसने बजे ये दूसरा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 7 से 8 बजे के बीच कितनी बार बन गया 90 डिग्री का कोण? 2 बार। अब आपको ये दोबारा बता दूं कि 3 6 अपने को एक सूत्र लिखा था 360 डिग्री के लिए लिखा था कि बजकर 60/11 गुणा बजकर, ठीक है। एक लिखा था हमने 180 डिग्री का, तो इसमें बजकर 60/11 गुणा बजकर माइनस प्लस 6। एक हमने लिखा है अभी 90 डिग्री के लिए, तो बजकर 60/11 गुणा बजकर प्लस माइनस 3। इसका क्या मतलब है अभी बताते हैं आपको। इसका मतलब हुआ, तीनों का अलग अलग मतलब होता है। देखिए ये सेम है ना, बजकर 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 60/11 60/11 60/11, फिर बजकर बजकर बजकर, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, यहाँ प्लस माइनस 6, यहाँ पे प्लस माइनस 3 है। तो देखिए ये अपने पास क्या होती है, घड़ी होती है, और घड़ी की तो ये वर्क होता है, ये टोटल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में इसका कोई भी हम भाग नहीं करते हैं, कितने भागों में नहीं तोड़ते हैं, तो इसका सूत्र हो गया बजकर 60/11 गुणा h, यानी घंटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको 180 डिग्री में तोड़ते हैं। सपोज दैट, सोचो कि अगर इसमें कितने बजे हैं? 6 बजे हैं, ऊपर 12 और नीचे 6, तो ये कितने भाग में टूट रही है? 2 भाग में। तो यहाँ पे कितने आ रहा है? 180 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 180 डिग्री। और घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं? 12। तो 180 डिग्री वाले में कितने घंटे आ रहे हैं? 6, और इसमें भी कितने घंटे आ रहे हैं? 6। तो याद रखना 180 डिग्री वाले के लिए प्लस माइनस क्यों आ रहा है? 6, इसलिए कि 180 के हिसाब से कितने घंटे निकल गए? 6 घंटे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का। तो 6 घंटे में कितने का होगा? 180 डिग्री का। नॉर्मल सी बात। इसके अलावा देखिए, अगर हम इसको 4 भागों में तोड़ देते हैं, कितने भागों में? 4 भागों में, कितनी कितनी डिग्री बचेगी? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री में कितने, ये टोटल कितने घंटे होते हैं? 12। तो 3 घंटे इसके पास आएंगे, 3 इसके पास आएंगे, 3 इसके पास और 3 इसके पास। यानी 90 डिग्री वाले के लिए हमने प्लस माइनस 3 इसलिए लिखा कि 90 डिग्री में कितने हो गए? 30 गुणा 3, 3 या 9, यानी 90 डिग्री हो गई। आपको पता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको तीनों बात समझ में आ जानी चाहिए। और हमने आज घड़ी पूरी कर ली है, और घड़ी की और कोई बात होगी तो आप मैसेज कर देना, आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। आगे निरंतर क्लासेस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना क्लास आपको दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।